ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आज भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जनहितकारी निर्माण कार्यों जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी का दिन बहुत उत्तम माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त में आप इस प्रकार के कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पारण की विधि के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य को विष्णुपद की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन अर्थात गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपने जो भी मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको कह सुनाया, और अब मैं तुमसे पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा।
बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। और इस व्रत और पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। और जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक,
मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है। ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्यय रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश्य मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य,
विश्वदेव, अश्विनी मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूं। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औश्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन,
दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। ऐसे में 14 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त होगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। अब जैसे कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 13 अक्टूबर को भी व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 13 अक्टूबर को पूरे दिन की एकादशी है। ऐसे में बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को भी व्रत रखा जाएगा। लेकिन 13 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप लोग अगर व्रत करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत कीजिए। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को भी व्रत किया जाएगा। जैसे कि कई लोग अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, तो अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप अपना व्रत धारण कर सकते हैं, जिस दिन भी आपके यहाँ किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का पारण होगा 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:17 से दोपहर 3:35 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर की समाप्ति हो रही है सुबह 11:56 पर 14 अक्टूबर को। तो इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में 1:17 से 3:35 तक आपके व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। अब ऐसे में आपका 2 दिनों का व्रत तो वैसे भी हो गया, तो आप 14 को ही व्रत करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का, उनके लिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर 2024 को। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:23 से सुबह 8:41 तक। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। तो ये जो एकादशी होगी 14 अक्टूबर को, जब हम एकादशी का व्रत करेंगे तो इसमें हमें त्रिस्पृशा एकादशी का फल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब तीनों तिथियां एक साथ मिल रही हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। और ऐसे में इस एकादशी का जो फल होता है बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट करके रखिए। शुभ मुहूर्त में अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तभी आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन से उन्हें सात्विक भोजन लेना चाहिए, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए दशमी तिथि के नियम का पालन होगा 12 अक्टूबर को, और जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं वो 13 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और हाँ, इसमें कई भक्त होंगे जो कि कहेंगे कि हम दोनों दिनों का व्रत करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके उनकी पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करें, पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं और भगवान को तुलसी पत्ता अवश्य अर्पित करें।
इसके बाद धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करें, फिर द्वादशी तिथि में प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक अगर हम नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।